स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, महाभारत युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध है। इस युद्ध से भारत के पतन की शुरुआत हुई थी। जो लोग यह मानते हैं कि महाभारत युद्ध केवल एक पारिवारिक झगड़ा है, वह लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध का कारण केवल पारिवारिक झगड़ा नहीं, परंतु सामाजिक कारण थे। हम जब अध्ययन करते हैं कि रामायण और महाभारत के लोगों के विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। महाभारत युद्ध से पहले भारत एक खंड था, अर्थात एक नहीं बल्कि कई सारे देशों का समूह। जिस तरह आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसी तरह भारत भी अनेक देशों का संगठित राष्ट्र था। इसलिए भारत को केवल भारत नहीं, भारतवर्ष कहते थे। महाभारत युद्ध एक गृह युद्ध था। जो ये कहते हैं कि महाभारत युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, वह यह बात भूल रहे हैं कि इतनी सारी सेना केवल कुरुक्षेत्र में एकत्रित नहीं हो सकती। महाभारत का निर्णायक युद्ध जरूर कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, परंतु यह एक राष्ट्रव्यापी गृह युद्ध था और इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्याओं में लोग मारे गए। इस युद्ध से एक परिणाम यह निकल कर आया कि भारतवर्ष के जो बड़े बड़े देश थे, वो सभी निर्बल हो गए, कमजोर हो गए। और तब से भारतवर्ष के राजाओं में यह बात घर कर गई कि हमें केवल अपने राज्य का ख्याल रखना है, किसी और की सहायता नहीं करनी, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष में जो राज्यों की परस्पर एकता और मित्रता थी, वो समाप्त हो गई और इसी का लाभ विदेशी आक्रांताओं को मिला। महाभारत में हमने देखा कि गुरु और शिष्य में युद्ध हुआ। इससे पहले भारत में ऐसा नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गुरु शिष्य परंपरा में दक्षिणा का महत्व बढ़ गया था। रामायण काल में देखें तो भगवान राम जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, तो एक सामान्य शिष्य की भांति रहते थे और उनके साथ में नगर के और भी सामान्य नागरिकों के बालक पढ़ते थे। परंतु महाभारत के युग में द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं ने सामान्य नागरिक के बालक और राजकुमारों के मध्य अंतर किया और इससे समाज में गुरु का मान कम हो गया था। जिस समाज में गुरु का मान सम्मान कम हो जाता है, वह समाज दिशाहीन हो जाता है और महाभारत के बाद भारत के साथ यही हुआ। महाभारत के बाद एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव वैदिक युग का अंत था। महाभारत के बाद ही वैदिक युग का अंत हुआ और पौराणिक युग की शुरुआत हुई थी। जितने भी पुराण रचे गए, उनका रचना काल महाभारत के बाद का ही है। ज्यादातर यह समझा जाता है कि सभी पुराण कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखे, परंतु ऐसा नहीं है। दरअसल व्यास नाम नहीं, परंतु एक पद है। इसलिए यह मानना होगा कि अलग अलग पुराण की रचना करने वाले व्यास अलग अलग हैं। तभी सभी पुराण में कुछ ना कुछ अंतर है। महाभारत के बाद मनुष्य की जाति कर्म नहीं बल्कि जन प्रधान हो गई। इससे समाज में जातिवाद फैल गया। अब अलग अलग जाति में अलग अलग धर्मगुरु हुए, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से मूल पुराण की बातों में बदलाव किए, जिससे लोगों में धर्म के प्रति आस्था बनी रहे और उनका वर्चस्व भी कम ना हो। इससे यह हुआ कि सभी पुराणों में बहुत बड़ी मात्रा में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। उस समय अंग्रेजों के पास भी कुछ ऐसे विद्वान थे जो संस्कृत पढ़े लिखे थे। अंग्रेजों ने अपनी तरफ से अपने विद्वानों के द्वारा हमारे पुराणों में मिलावट करवाई, जिससे हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाया जा सके और हिंदू प्रजा में हीन भावना उत्पन्न हो जाए, ताकि यह प्रजा सदा गुलाम ही रहे और एक दूसरे से लड़ती रहे। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ
सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।